हेलो एवरीवन। तो जैसे कि यूपी पीसीएस प्री का रिजल्ट कल आ चुका है और आयोग ने इस बार टोटल 11,727 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया है जो कि मेंस को लिखेंगे। ये 922 पोस्ट के अगेंस्ट किया गया है। जैसे कि हमें भी पता है कि जो वैकेंसी निकली थी जिस पे जब एग्जाम का हमने फॉर्म फिल किया था वो 250 थी, लेकिन अभी जो रिजल्ट आया है वो 920 पदों के लिए आया है, जिसमें से 106 जो है वो एसीएफ और आरएफओ के हैं और रिमेनिंग जो हैं वो अपर सबऑर्डिनेट एग्जाम के लिए हैं। देखिए, रिजल्ट आने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स में ये डाउट है कि कितनी कट ऑफ गई है कितनी नहीं, तो अभी बहुत ज़्यादा अनुमान लगाना डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी जो एक समझ में आ रहा है वो जनरल की 125 नंबर के अराउंड है। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोगों का कम मार्क्स में हुआ है। तो देखिए, अगर इन जनरल जो जनरल की कट ऑफ 125 के आसपास गई है तो आप ये भी समझ के रखिए कि कुछ स्पेशलाइज पोस्ट हैं, तो मे भी जिनका कम नंबरों में हुआ है उनका स्पेशलाइज पोस्ट में हुआ होगा। ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी जब मेंस का फॉर्म आउट हो जाएगा और मेंस का फॉर्म फिल करने आएगा। कुछ लोगों को ये भी डाउट था कि एसीएफ और आरएफओ की क्या अलग से लिस्ट आएगी, तो देखिए अलग से लिस्ट नहीं आती है। इसमें जो रोल नंबर्स मेंशन हैं वो सेलेक्टेड लोग हैं प्री क्वालिफाई किए हुए। अब इनमें से कौन से मेंस में सिर्फ अपर सबऑर्डिनेट के लिए हैं या स्पेशलाइज्ड के लिए हैं या एसीएफ आरएफओ के लिए हैं, ये जब हम फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम पे आपको मेंशन होगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जिस पड़ाव में आज आप खड़े हैं कि प्रीलिम्स निकल गया है और मेंस के लिए अब जो एक्सपेक्टेड डेट है वो लगभग मार्च एंड या अप्रैल समझ में आ रही है जब आयोग पेपर कंडक्ट करा सकता है मेंस का। इसी पड़ाव में एक समय पे मैं भी खड़ी थी 2023 में जब मैंने सिलेक्शन लिया है। और यकीन मानिए कि ये जो 3 से 4 महीने आपको मिलते हैं ये बहुत क्रूशियल है, बिकॉज यहाँ पे एक एक दिन आप किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे यही डिसाइड करेगा कि आपकी रैंक क्या होगी, आप मेंस में कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे और मेंस से आपके सिलेक्शन की जर्नी कैसे आगे बढ़ेगी। क्योंकि मैंने पहले भी और बार बार बोला है कि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं होता यूपी पीसीएस में, लेकिन मेंस में यकीनन होता है। तो ये 3 से 4 महीने में मेंस की अप्रोच क्या रहनी चाहिए उसके कुछ स्ट्रैटेजी है। सबसे पहली चीज है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। देखिए, जब मेंस की बात करें तो मेंस में आपको यहां पे 8 पेपर्स लिखने हैं और वो भी आपने 2 साल से पैटर्न देखा होगा कि 4 दिन लगातार लिखना होता है, 2 पेपर ईच। ये आप पूरे पेपर तभी कंप्लीट कर पाएंगे जब आपकी आंसर राइटिंग अच्छी है, आपको एटलीस्ट पेपर कंप्लीट करने में कोई इशू नहीं है। देखिए, आपको ये लगे कि 20 के 20 क्वेश्चंस पेपर में सब जो सेलेक्ट हो रहे हैं सबको आता है, ये बिल्कुल मिथ है। लेकिन अगर आपने आंसर राइटिंग डेली बेसिस में की है तो कहीं ना कहीं आपको अप्रोच पता होती है उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करने की जिसमें आपके पास कोई क्लू नहीं है, और इसी तरीके से वो लोग क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करते हैं और सेलेक्ट होते हैं। तो मेन जरूरी है कि पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए और उसके लिए आंसर राइटिंग जो है दैट इज मस्ट, मतलब बिल्कुल नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं इसमें। दूसरा है टेस्ट सीरीज। देखिए, हम खुद से रोज 1-2 आंसर्स लिख सकते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज के होने से क्या फायदा होता है कि हमें एक डेडिकेटेड सिलेबस मिल जाता है और टाइमलाइन मिल जाती है कि अच्छा 3 दिन 4 दिन में मुझे टेस्ट देना है। बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि मैम 4 दिन बाद टेस्ट रखा है और हम 4 दिन में टेस्ट कर ही नहीं पाते हैं या 4 दिन में सिलेबस नहीं होता। तो देखिए, आपके पास साल भर का टाइम नहीं है, आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम है। आपको अपने आप की जो स्ट्रेंथ है उसको अब पहचानना होगा और ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा। ठीक है, बिकॉज जब आपके पास 6 महीने 8 महीने हैं तो चल जाता है कि आपने 10 दिन में भी एक टॉपिक किया या 10 दिन में आधा सिलेबस किया। लेकिन आप देखिए, टेस्ट सीरीज अगर आपने सफलता बैच का भी शेड्यूल देखा होगा तो आप उसके अंदर 3 बार अपना सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं अगर आपने टेस्ट सीरीज ही फॉलो कर ली। इसलिए सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि जब हम खुद से अपना प्लानिंग बनाते हैं कि हम इतने दिन में ये कंप्लीट करेंगे उतने दिन में, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। लेकिन टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं हमारे लिए एक डेडलाइन का काम करती है कि हाँ यार, हमें इतने टाइम पे एटलीस्ट ये चीज़ कंप्लीट करनी ही करनी है, चाहे उसके लिए 10 घंटे पढ़ना पड़े चाहे 11 घंटे पढ़ना पड़े। तो आंसर राइटिंग के बाद नेक्स्ट चीज़ आती है टेस्ट सीरीज। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लिंक्ड है।
जब आप डेली के बेस में कुछ आंसर लिखेंगे तो आप टेस्ट सीरीज को उतने ज्यादा कॉन्फिडेंस से लिखेंगे। तीसरी चीज है स्टडी बट स्मार्टली। देखिए, अब आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप एक एक बुक को पूरा पूरा पढ़ रहे हैं, यहां पे आता है स्मार्ट स्टडी का रोल। ठीक है, आपको पढ़ना है बट वो पढ़ना है जो एग्जाम ड्रिवन है, ठीक है, जो डिमांड ऑफ द एग्जाम को मीट कर रहा है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज है जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछी जा रही है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में लगभग देखने मिलते हैं, और उन टॉपिक्स को बहुत थॉरो फोकस करना है और वैल्यू एडिशन अपना करना है। ठीक है, तो ये जो जैसे 1 + 2 गोज हैंड इन हैंड है ना, वैसे ही 3 और 4 गोज हैंड इन हैंड कि स्मार्ट स्टडी करना है वैल्यू एडिशन के साथ। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आपने अगर आपके पास नोट्स बने रखे हैं, फॉर एग्जांपल 2 साल पहले के बने रखे हैं, या जब आपने अगर यूपीएससी की तैयारी की है तब के हैं जीएस 1 2 3 4, तो उस पर आपको ये याद रखना है कि वैल्यू एडिशन करना है, बिकॉज आज का एग्जाम बहुत ज्यादा डेटा ड्रिवन है। जिन लोगों के अच्छे मार्क्स आते हैं आप देखिए कहीं ना कहीं उनकी कॉपी में रीसेंट डेटा होते हैं, जो रीसेंट के एग्जाम्पल्स हैं वो होते हैं, वो आपके कहाँ से आएंगे, वो आएंगे आपके वैल्यू एडिशन से, राइट। तो ये चीज है। उसके अलावा है एसे एंड हिंदी, निग्लेक्टेड टॉपिक्स। मैं इनको निग्लेक्टेड टॉपिक्स क्यों कहती हूं, क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि यार जेईएस कंप्लीट कर लें, इसको हम बाद में कर लेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में बहुत सफ़र करते हैं, हिंदी मीडियम वाले एसए में बहुत सफ़र करते हैं। मैंने ये दोनों चीज़ें, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जितने स्टूडेंट्स को मैंने 2024 में भी मेंटोर किया है, उससे मैंने ये एक फैक्ट ड्रॉ किया है। आप में से बहुत लोगों को ये चीज़ फील भी हो रही होगी, क्योंकि क्या होता है हम जीएस की होड़ में लगे रहते हैं कि बस जीएस सही कर लें, और कहीं ना कहीं हिंदी और एसए को नेग्लेक्ट कर देते हैं। और आप एक चीज़ याद रखिए कि हिंदी और एसए के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिलेक्शन में। ठीक है, हिंदी में एज हाईएस्ट है 115 भी चला जाता है, और एसए में भी अगर आप देखें तो 102 के आसपास तक जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक मार्जिन है। यहाँ पे ऑन एवरेज मार्क्स 70-80 के आसपास दोनों में मिलते हैं। तो एक अकेला पेपर 20-30 नंबर का मार्जिन देने का एक पूरा वो रखता है, कैपेबिलिटी है उसकी। ठीक है, तो ये निग्लेक्टेड टॉपिक्स हैं जिनके लिए कुछ नहीं तो आपको 1 से 1.5 घंटा डेली देना है। इसको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 1 से 1.5 घंटा डेली इस चीज पे जाना चाहिए। सिर्फ जीएस करते रह जाएंगे और अगर ये छूट जाएगा तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन में भी दिक्कत होगी। सिलेक्शन हो गया तो रैंक आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जीएस 1 2 3 4 तो जैसे कि हमने बात की है कि सिर्फ स्मार्ट स्टडी एंड वैल्यू एडिशन कर करके। फिर आता है जीएस 5 और 6, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीपीसीएस, क्योंकि देखिए 2 पेपर हैं, अपने आप में 400 मार्क्स का वेटेज है, बहुत होता है। ठीक है, अब आप अगर जीएस 5 6 भी देखें तो सिलेबस लगभग जीएस 1 2 3 में जितने टॉपिक्स हैं सब में यूपी लगा हुआ है। तो ये समझ लीजिए 3 पेपर के बराबर 2 पेपर में उसको समाहित कर दिया गया है। बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी यहाँ भी पढ़ने के लिए चाहिए, और इसीलिए आप देखें जो जितना भी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं ये सब कुछ सफलता बैच में इंक्लूड की गई है। आपको सफलता बैच के अंदर डेली जो क्लासेस हो रही हैं, और यहाँ पे वैल्यू एडिशन क्लासेस हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि हम आपको 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं मेंस का, बिकॉज वो आपके पास टाइम ही नहीं है। जो भी क्लासेस होंगी वो उन टॉपिक्स को मद्देनजर रखते हुए होंगी कि क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें क्वेश्चंस आए हुए हैं। उनमें से बहुत सी क्लासेस मैं भी लूंगी, और बहुत सारे मेरे साथ भी एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं जो बाकी सब्जेक्ट्स को भी लेंगे। 5 6 की क्लासेस में मैं भी दिखूंगी, जो मैंने अपना खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है एग्जाम के दौरान उसको उसमें पोर्ट्रे किया है। सिमिलर वे में आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस डेली क्लास के साथ मिलते हैं। देन टेस्ट सीरीज, वेरी इलेबोरेटिव टेस्ट सीरीज। इससे ज्यादा अगर आपने इतने टेस्ट लिख लिए, यकीन मानिए 3 रिवीजन के साथ अगर आप मेंस के एग्जाम में बैठेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल पे होगा, और आपको टेस्ट के बाद आपको जो टॉपर्स कॉपी है वो भी देखने मिलता है, जिनके टॉप मार्क्स आ रहे हैं आपके पीयर्स में ही। बिकॉज देखिए इट इज नॉट अबाउट कॉम्पिटिशन हियर, यहाँ पे आप लर्निंग फेज में हैं, तो अगर आपसे अच्छे किसी के मार्क्स आ रहे हैं उनकी कॉपी देख के सीखने का भी एक मौका यहाँ पे आपको मिलता है। देन हमने बात की स्मार्ट स्टडी विथ वैल्यू एडिशन नोट्स। तो यहाँ पे जो भी बुक्स हैं आपको मिलेंगी, कि जो आपके पीडब्ल्यू यूपी पीसीएस के बैच में क्लासेस मिलेंगी, वो सब आप देखेंगे कि सारी बुक्स जो हैं वो बड़ी कंसाइज हैं, टू द पॉइंट है,
और उनमें वैल्यू एडिशन के फॉर्म पे एक हमने MIT लॉन्च किया है सफलता के अंदर, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के फॉर्मेट में हम ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कहीं और अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यूपी के पेपर में पेपर 5 और 6 में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा बच्चों को कमी होती है कि डेटा ही नहीं मिलता है। भाई करंट अफेयर्स की जो मैगजीन्स होती हैं उसमें आपको इंडिया लेवल का तो डेटा मिल जाता है, यूपी स्पेसिफिक नहीं मिलता, यूपी स्पेसिफिक स्कीम्स कहीं नहीं मिलती। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर एक डेटा कंपाइल किया है जिसमें आपको यूपी की सारी स्कीम्स एक साथ मिल जाएंगी। एक डॉक्यूमेंट कंपाइल किया है जहाँ पे सारा डेटा एक साथ मिल जाएगा। एक डॉक्यूमेंट कंपाइल किया है जहाँ पे आपको केसेस क्या मेंशन करने हैं GS2 में वो मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट कंपाइल किया है जहाँ पे आपको एथिक्स की केस स्टडी 1 या 2 ही आती है, लेकिन कैसे करना है, अगर आपने वो डॉक्यूमेंट पढ़ लिया उसके बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे मेरे जैसे सेलेक्टेड लोग और बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं, उनने साथ में बैठ के और सारी चीज़ों को एनालाइज करके बनाया, तो आप इसमें बहुत अच्छे से रिलाय कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो भी चीज़ें, चाहे वो आपकी क्लासेस हों, चाहे वैल्यू एडिशन हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ जो मेंस के लिए चाहिए वो आपके पास सफलता में अवेलेबल है। आपके इस एंड से जो करने की ज़रूरत है वो है सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम देना और डेडिकेटेडली पढ़ना। 10 सोर्सेस में मत भागिएगा, मैं अभी भी बार बार बोलूँगी, क्योंकि क्या होता है कि हमें लगता है कि हमको सबसे बेस्ट लिखना है, उस चक्कर में हम 4 सोर्सेस को ले लेते हैं, अल्टीमेटली हमें कुछ याद नहीं रह जाता है। ठीक है, एक सोर्स को लेके चलिए लेकिन मल्टीपल रिवीजन लीजिए और टेस्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मेंस का यही मूल मंत्र है कि निगलेक्टेड टॉपिक्स को निगलेक्ट नहीं करना है। 5-6 आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, तो उसको कमांड लेके चलना है। GS 1 2 3 4 पढ़ना है लेकिन स्मार्टली पढ़ना है। ठीक है, आंसर राइटिंग डेली के बेसिस में करिए सो दैट थोड़ा हाथ खुले। बहुत से लोगों ने अभी स्टार्ट भी नहीं किया होगा आंसर लिखना, तो ऑब्वियस बात है आपको अगर एकदम से 20 क्वेश्चन का टेस्ट दे दें तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा, बट अगर आप कुछ क्वेश्चंस करते जाएंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एंड देन टेस्ट लिखना। ठीक है, इसको तो फिर आखिरी में आके टेस्ट, जब आप देखेंगे कि आप जितने टेस्ट इसमें लिख चुके होंगे सफलता बैच के अंदर, आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं यार मैंने बहुत टेस्ट लिखे, वहां पे आपको प्रेशर जो है कम फील होगा। ठीक है, एक बहुत अच्छी खबर, खुशखबरी कह लें उन लोगों के लिए जिनका UPPCS का प्री क्लियर हुआ है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसको आपको फिल करना है, और जिन भी लोगों को का UPPCS का प्री क्लियर हुआ है उनको सफलता का बैच जो कि 4999 का था वो अब सिर्फ 999 रुपीज में मिलेगा। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की है, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वैल्यू एडिशन मटेरियल हो, चाहे आपका आंसर राइटिंग के लिए डेली बेसिस में क्वेश्चंस हो, स्मार्ट स्टडी हो, और इवन मेंटोरशिप, जिसमें मेंटोरशिप में मैं भी कई बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपके साथ कनेक्ट होंगी समय समय पे, और आपके जो भी डाउट्स हो रहे होंगे उनको क्लियर करूंगी। तो इस तरीके से जिनका क्लियर हुआ है उनको 999 रुपीज में सफलता का बैच मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये है कि जो स्टूडेंट्स UPPCS क्लियर किए हुए हैं उनको 999 रुपीज में सफलता का बैच दिया जाएगा। जिनने पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिकॉज सफलता अभी नहीं, थोड़ा पहले से स्टार्ट हो चुका है, तो जिन लोगों ने उस टाइम पे अपनी फीस दी है तो 999 रजिस्ट्रेशन को छोड़कर बाकी जो है आपका अमाउंट वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो कोई इनजस्टिस नहीं है किसी के साथ कि जिनने पहले ले लिया उनको लॉस है। आप भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए और अपना उसमें वैलिड डॉक्यूमेंट अटैच करिए कि आपका प्री क्लियर हुआ है, एंड यू विल ऑल्सो गेट द सेम बेनिफिट। और UPSC फाउंडेशन बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, जो UPPCS के हमारे फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनको इस सफलता बैच का फ्री एक्सेस दिया जाएगा। ठीक है, आप जो फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स हैं आपके लिए एज अ रिवॉर्ड सफलता बैच का एक्सेस फ्री होगा। तो जिनने भी अभी तक मेंस की तैयारी स्टार्ट नहीं की थी और अब रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, सफलता इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर सफलता इन UPPCS मेंस दिस ईयर। सो गो एंड रजिस्टर फॉर इट नाउ। ठीक है, ये रहा मेंस का एक बेसिक अप्रोच, और इसके बाद कहीं ना कहीं हम एक और वीडियो लेके आएंगे जहां पे हम इलेबोरेटिव वे में कि मेंस में एक एक सब्जेक्ट को कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, उन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दोज हु आर अपीयरिंग फॉर मेंस दिस ईयर।